कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जिस तरह ऑन ड्यूटी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है, फिर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, उसका गुस्सा, उसका दुख पूरे देश के डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स की सिर्फ एक ही मांग है, अपराधी को सजा दो, उस पीड़िता, उस परिवार को न्याय दो। पूरे देश में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आईएमए ने ये ऐलान कर दिया है कि 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल की जाएगी। देश भर में इमरजेंसी के अलावा सभी सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जहां पर डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं। इन सभी की सिर्फ एक ही मांग है, पीड़िता के परिवार को न्याय और डॉक्टर्स की सहूलियत के लिए कोई कड़ा कानून बनाया जाए। उस अपराधी को ऐसी सजा दी जाए कि कोई भी आरोपी इस तरह की जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं और इस पूरे कांड का क्या असर उनके परिवार पर या फिर उनकी पर्सनल लाइफ पर देखने को मिल रहा है। सर, आपका नाम और फिलहाल मेरा पहला सवाल जो यही है कि आप लोगों की सरकार से जो एक सीधी डिमांड है वो क्या है? नहीं, देखिए, हमारी तो सरकार से सबसे पहले डिमांड है कि जो विक्टिम है उसको जस्टिस, सबसे पहले जस्टिस हैज टू बी डिलीवर्ड। फॉर दैट वी वांटेड एन सीबीआई इंक्वायरी। सीबीआई इंक्वायरी हैज कम इनटू एक्ट, बट we were also taking our strike back day after. We were only to protest with black ribbons, but the mob, the way the mob hit RG Medical College that night, that again had enacted us to again go for strike, because if CBI is already probing the case and somebody is trying to tamper it with 1000 people coming and trying to tamper the evidence and hitting doctors and moving out the protest, तो how can we expect that we will be safer? It can happen anywhere in India. First, अच्छा, आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी ने सीधे सीधा, जिस तरह से आप कह रहे हैं 14 अगस्त की रात को जिस तरह से हॉस्पिटल पर हमला किया गया, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, वो पूरी तरह से गलत थी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि ये सब कुछ राजनीतिकरण के चलते हो रहा है। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी और वाम दलों पर इसका आरोप लगाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिकल कमेंट वैसे मैं नहीं देना चाहता, मैं हाईली स्ट्रिक्ट रहना चाहता हूँ कि हमारी तो जो कलीग है उसका तो she has been raped, she has been brutally murdered. अब वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, we don't know. हमें एक सीबीआई इंक्वायरी, निष्पक्ष जांच चाहिए था। हमारा कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है कि ये कौन कर रहा है कौन नहीं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। एक स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि पहले तो अपने जो उनके वर्किंग फोर्स है उनके साथ कुछ गलत ना हो, गलत हो रहा है तो उसमें जस्टिस हो। हमें दोनों दिखता नहीं दिख रहा है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पार्टी पर्टिकुलर इन पर से, बस मेरा ये है कि वो पहले जस्टिस हो, और जस्टिस होने के लिए अगर कोशिश कोई कर रहा है तो उसमें टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 1000 लोग आ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं। हड़ताल तो हमारा काम है, हम कोई वो तो है नहीं कि जाएंगे सबको गोली मारते चले। हमारा काम है कि हम हड़ताल करेंगे, हमें नहीं जस्टिस मिला, वी विल गो फॉर स्ट्राइक। हमारे साथ फीमेल डॉक्टर्स भी हैं। देखिए, जिस तरह से जितनी दरिंदगी उस हॉस्पिटल में एक फीमेल डॉक्टर के साथ हुई, उससे हर लड़की दहशत में है, वो चाहे किसी भी पेशे में हो। नाइट ड्यूटी जिस लड़की को भी करनी हो रही है वो पूरी तरह से डरी हुई है। लड़कियां तैयार नहीं हैं, लेकिन परिवार पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। हर लड़की का परिवार दहशत में है जो अपनी बेटी को अपने घर से दूर नौकरी करने के लिए भेज रहा है। क्या आपके परिवार की तरफ से भी ऐसा कुछ रिएक्शन आया ये खबर सामने आने के बाद? बिल्कुल, मेरे क्या, हम सभी जितने मेरे फीमेल कलीग्स हैं सभी के परिवार की तरफ से यही रिएक्शन है कि हम सब लोग भी डरे हुए हैं। तुम लोगों का भी ड्यूटीज़ रहते हैं, इसी तरह से हम लोग भी नाइट शिफ्ट्स करते हैं। हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी क्या पता कब 1000 लोग एक साथ आ जाएं, हम में से कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। तो हम यही चाहते हैं, हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए है कि हमारी जो कलीग थी उनके साथ न्याय हो, ट्रांसपेरेंट फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उनके जो कल्प्रिट्स हैं उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स मिले। दूसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, और मुद्दा तो बहुत समय से चला आ रहा है। अब बेहद ज़रूरी है कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के तरीके निकाले जाएं और इसका सरकार के बीच में डिस्कशन हो और ये इम्प्लीमेंट हो। वर्क प्लेस सेफ्टी, ये हमारे लिए प्रायोरिटी पर है।
कि हमारे वर्किंग कल्चर हमारा ऐसा रहे और हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे मेडिकल कॉलेजेस, सभी जगह हमारी सेफ्टी इंश्योर हो। ये इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है, बहुत चहल पहल की जगह है, बहुत सारे हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, दूर दराज में होते हैं, बाहर होते हैं, गाँवों के साथ होते हैं, जहाँ अक्सर ऐसे मॉब आते हैं। पहली बार नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ एक साथ आ गई है, अक्सर ऐसा इमरजेंसीज में होता है, नाइट ड्यूटीज़ में डॉक्टर्स के साथ होता है, ट्रक्स में, ट्रैक्टर्स में भर के लोग आ जाते हैं। ये सब चीज़ों से बचाव के तरीके सुनिश्चित किए जाएं। ये अश्योरेंस रहे कि कहीं भी किसी भी प्रोफेशन के किसी भी वर्कर के साथ कभी भी कोई इस तरह के हादसे ना हो जो कि प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अभी आपने सुना कि पेरेंट्स भी दहशत में है और ये बिल्कुल जायज़ है, लाजमी है कि पेरेंट्स डरे होंगे क्योंकि वो अपनी बेटी को काम करने के लिए कहीं भेज रहे हैं और उसके साथ इस तरह की वारदात हो जाती है। यहाँ पर तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त शायद किसी मरीज के साथ होते, उसे इलाज दे रहे होते, लेकिन ये अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ और भी तमाम डॉक्टर्स हैं, हम इनसे भी जानेंगे जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है। आज आप सब मजबूर हैं सजा की मांग करने के लिए। फिलहाल ये जो मामला हुआ, इसके तुरंत बाद ही उत्तराखंड से एक मामला आता है जहां पर एक नर्स के साथ भी रेप होता है, उसे लूटा जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इन सब मामलों का आप लोग के प्रोफेशन पर क्या असर पड़ रहा है? आपको भी पता है अच्छे से क्या असर पड़ रहा है। अगर हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो हम कैसे हेल्प करेंगे पेशेंट्स की। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जायज सी बात है। यहाँ पर जो पोस्टर्स लेके लोग बैठे हैं, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, यानी अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कुछ करना होगा क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं रह गई है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मामला सामने आ रहा है, पहले कोलकाता, फिर उत्तराखंड, फिर नोएडा, लगातार कहीं पर भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनका कहना है कि ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जिस तरह से उस डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, उस तरह से कभी किसी और पीड़िता के साथ ना हो, कोई परिवार फिर से उस दर्द में ना बीते। आप लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप लोगों की सुनवाई हो। क्या आप लोग को लग रहा है कि ये हड़ताल, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हमारे देश में इस तरह से हड़ताल हो रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, सुरक्षा की मांग की जा रही है, क्या लगता है कि इस बार सरकार सच में सुन ही लेगी? क्योंकि जिस तरह से निर्भया के साथ हुआ, आज एक बार फिर से हमारे सामने अभया है, फिर उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अभी 7-8 अगस्त का मामला शांत नहीं हुआ, फिर उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ रेप होता है, उसके साथ लूट होती है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक उसी तरह से गला दबाकर जिस तरह कोलकाता में हॉस्पिटल के अंदर हुआ। तो क्या लगता है कि आप लोगों का ये प्रदर्शन सरकार सच में मान लेगी, सच में कोई फैसला ले लेगी, या फिर अभी भी आप लोग को ये लग रहा है कि फिर से उसी तरह से सब कुछ रिपीट होता रहेगा और फिर वही हाल होगा, सब कुछ शांत? सरकार के सच झूठ का तो नहीं पता, लेकिन ये सोचकर हम बैठ भी तो नहीं सकते। हमको अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी है, वो हम कर रहे हैं। बाकी हम आप मीडिया का भी सहयोग चाहते हैं, आम जनता का सहयोग चाहते हैं कि वो भी एक बेटी थी, वो पहले डॉक्टर नहीं थी, पहले किसी परिवार की एक बेटी थी। तो आम जनता भी इस बात को समझे, वो हम डॉक्टरों का साथ दे। आप मीडिया वालों का भी साथ चाहिए कि आम जनता तक ये बात पहुँचे कि क्या हुआ, डॉक्टर क्यों हड़ताल पर हैं। आप डेली अपनी ड्यूटी पर आ रही हैं, लेकिन जब से ये मामला सामने आया है, शायद ये पहली बार ऐसा होगा जब आप ड्यूटी पर आने से पहले, जब नाइट शिफ्ट की बात होती हो, तो आपके मन में एक डर बैठता हो। वो जो आपकी इमोशंस है, उस पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। कल मेरी 24 घंटे की ड्यूटी थी इमरजेंसी। कल गलती से पापा को रात को 11 बजे फ़ोन लग गया। पूरे घर वाले मेरे बहुत ज़्यादा डर गए थे। ऐसा माहौल है, अब हम सब डरे सहमे हुए हैं। हम छोड़िए, हम तो फिर भी हमें पता है कि हमारा कैंपस फिर भी सेफ है, बट हमारे घर वाले तो ये नहीं समझते ना, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पास हो। हर दिन कभी ना कभी, अभी 3,000 लोगों को, गुंडों को भिजवा के हर डॉक्टर को पीटना, बहुत सारे डॉक्टर्स को, वहाँ पे ENT डिपार्टमेंट की एक फीमेल को इतना मारा गया है, तो ये सब गलत है। और फिलहाल IMA की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 24 घंटे पूरी तरह से इमरजेंसी सेवाएं छोड़ करके सभी सेवाएं ठप रहेंगी। तो क्या यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट्स के ऊपर या फिर पेशेंट्स की ओर से कुछ रिएक्शन ऐसा देखने को मिल रहा है जो अनएक्सपेक्टेड हो, या फिर परेशान होकर के पेशेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हो? क्या माहौल क्या है हॉस्पिटल में फिलहाल?
देखिए पेशेंट्स तो आ ही रहे हैं। हमारे पास एक आध पेशेंट्स ने हमसे बताया था कि सर ये बता दीजिए कि आज ओपीडी चलेगी नहीं। परेशानी तो ऑब्वियसली होनी ही है, पर इसका हम कुछ कर नहीं सकते। हमें अपना अपना मकसद जो है वो पूरा करना है, सरकार की से बातें मनवानी है। तो हम पीछे नहीं हट सकते। आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है देश का माहौल कैसा है। अगर इस वक्त हम पीछे हट गए तो फिर ये सारा जो इतना इंतज़ाम किया है हमने, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सब ठंडा पड़ जाएगा और ये पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते। हमें बस इतना कहना है कि मरीज़ों को जो है हमारा साथ देना चाहिए। इस वक्त थोड़ी परेशानी होगी उन्हें, पर हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ये मुसीबत की घड़ी है, अभी हमारे साथ देने की ज़रूरत है इस वक्त। लगातार आप लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल क्या जब तक आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती हैं, क्या ये प्रदर्शन ऐसे ही लगातार जारी रहने वाला है? हमारी कोशिश यही है कि जहाँ पर हमारी बात पहुँचाना चाहते हैं लोगों तक, सरकार तक वो बात पहुँचे, और जितना जल्दी पहुँचे ये सबके लिए अच्छा रहेगा। सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा, पेशेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, डॉक्टर के लिए भी अच्छा रहेगा। डॉक्टर के साथ में पहले भी बहुत बुरा हो चुका है। हर जगह, हर मेडिकल कॉलेज में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया उसके लिए। इस बार जो हुआ है वो बहुत ही हीनियस क्राइम है। उसके साथ में एक डॉक्टर की और भी वहाँ पे हत्या हुई है आफ्टर माडवा। अब तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक सरकार न सुन लेती। यहाँ पर ये सभी डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो परेशान हैं, उनकी सिर्फ एक मांग है, सुनवाई हो जाए, इनकी मांग पूरी हो जाए। इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें ये विश्वास दिला दिया जाए कि ये चाहे जब ड्यूटी कर रहे हो सुरक्षित हैं। इनमें ना सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ, उनकी हत्या हुई, ना सिर्फ उसका गुस्सा है, बल्कि 14 अगस्त की रात जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ हुई, डॉक्टर्स को पीटा गया, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, उसे लेकर भी ये डॉक्टर्स दहशत में है। फिलहाल इन डॉक्टर्स का कहना है कि ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा जब तक इनकी सुनवाई नहीं हो जाती। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं किरण, डेली लाइन, लखनऊ।